चाइना क्या हो गया था, आगे निकल गया, हम लोग तबाह हो गए। इंजीनियरों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि जो तनिको मन को जानता था वो लेके चल गया। सब विदेशी कंपनी आए, सब इंडिया में आके फॉर्च्यूनर कैसे पैठ बना लिया, एकदम धौंस बना के बैठ गया। इंजीनियर का इतना डिमांड बढ़ा, इतना डिमांड बढ़ा कि उस समय के लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। उसके बाद जो धड़ल्ले से 1990 से 91 के बीच में हम लोग का पैसे नहीं था, हम लोग तबाह हो गए। हम लोग क्या हो गए थे, तबाह। और चाइना क्या हो गया था, आगे निकल गया। क्योंकि हम लोग 1990 तक यानी 1991 में, इसके बाद जस्ट इसी में आएगा 1991 से पहले हम लोगों ने सारे विदेशी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया था। कहा था कोई विदेशी कंपनी नहीं आएगी, सैमसंग, गूगल, इन कोई विदेशी कंपनी नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग जरे हुए थे दूध के, इसलिए लस्सी फूक के पी रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आई थी। अब 1991 में हम लोगों ने कहा अब विदेशी कंपनी भारत में आ सकती है। चाइना में ज़्यादातर कंपनियां गई दो वजह से। एक, भारत ने अपने यहाँ आने पर रोक लगाया था। दूसरा, चाइना ने वो माहौल दिया था, चाइनीज से बहुत माहौल दिया था। वहाँ पे काम बहुत ईमानदारी से करता है सर चाइनीज से। हम लोग के यहाँ काम उतना ईमानदारी से नहीं करता। हम वहाँ ईमानदारी है ही नहीं है किसी को भी। देखो जो जहाँ है वहीं बेईमानी कर रहा है। तुम विद्यार्थी हो, पढ़िए नहीं रहे हो मन से, तुम भी तो बेईमाने हो। यही आदत जाएगा निकले। जब तुम एक कर्मचारी बनोगे, अधिकारी बनोगे तो क्या आदत यह सुधर जाएगा? फिर ऑफिस में बैठ के नौटंकी करोगे। इस समय हम लोग की अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी, तो हम लोगों ने लाया था 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और हम लोगों ने शर्त रख दिया कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके काम कर सकती है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, 100% नहीं लेंगे। यहाँ 50% किसी से पार्टनरशिप करना पड़ेगा। जापान से आया होंडा, हमारे यहाँ हीरो से पार्टनरशिप कर लिया, हीरो होंडा। सुजुकी आई, मारुति से कर लिया, मारुति सुजुकी। समझ में गया? खूब पार्टनरशिप किया सब भारत में आके, और धीरे धीरे करके और उसी से सीख हो क्या। अभी देखिए महिंद्रा आ गई है भारत में, टाटा आ गई है। लेकिन आपको ये बात ठीक लगेगा कि महिंद्रा है, टाटा है, टीवीएस है, तो हमारे यहाँ की ही ये लोग ज़रूरतें पूरी कर देती हैं। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि स्कॉर्पियो अमेरिका में बिक रहा है तो 2-4 को बिके, 2-4%, लेकिन डोमिनेशन नहीं कर पाएगा। जिस तरह से आप देखिए इंडिया में आके फॉर्च्यूनर कैसे पैठ बना लिया, एकदम धौंस बना के बैठ गया अपने यहाँ पे। क्योंकि जिसको भी नेता वोटा टाइप का आदमी है, जिसको दूर तक जाना है, वो टेंशन फ्री ले लेता है। गढ़ा हो या कुछ हो, वो हेल के निकल जाएगा। अब कार लेने में झमेला होता है, गांव में बाढ़ और में फंस जाएगी, या इधर वो तो नहीं कुछ रहे, चढ़ के ओकरा ऊपर से निकल जाएगा। उस पर से 4x4 भी है। वो 4x4 मतलब इंजन का पावर पीछे आगे दोनों के पास रहता है। और आपका मन है, अगर आपको 2x2 की 4x2 की जरूरत है तो ऐसे रख लीजिए, 4x4 की जरूरत है तो कर लीजिए आप। तो हमारी जो कंपनियां विदेश में उतना जम नहीं बना पाई, टाटा भी नहीं बना पाया। लेकिन टाटा ने लैंड रोवर को खरीद लिया। किसे खरीद लिया? लैंड रोवर कंपनी को खरीद लिया। टाटा ने जगुआर कंपनी को क्या किया? खरीद लिया। तो विदेशों में लैंड रोवर और जगुआर का डिमांड है, तो वो इनडायरेक्टली भी किसकी है? टाटा की है। अब टीवीएस कंपनी की भी बहुत ज़्यादा नहीं है। टीवीएस तो इंडिया में ही उतना मार्केट नहीं है, बाइक पे किया है। लेकिन अफ्रीका में अभी सबसे ज़्यादा बाइक टीवीएस की आती है। जब हमने लिबरलाइजेशन किया कि मतलब सरकारी बाधा, सरकारी लाइसेंसिंग व्यवस्था को खत्म करेंगे, सरकार ने लाइसेंस व्यवस्था को क्या कर दिया? कम कर दिया या तो समाप्त कर दिया। जैसे अगर आपको किराना का दुकान खोलना है तो लाइसेंस लेना है। हाँ, आपको आप कोई सामान का मान के चलिए, कल को आपको कपड़े का दुकान खोलना है, लाइसेंस लेना है? नहीं लेना है। लेकिन एक बंदूक रखना है तो ले लो लाइसेंस बंदूक का। भारत में सबसे टफ अगर कुछ है तो बंदूक का लाइसेंस बनवाना। पहले फैक्ट्री खोलने में भी उतना ही टफ होता था। तो लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग व्यवस्था खत्म किया गया, प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया गया, जिस वजह से बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस आने लगे। ग्लोबलाइजेशन, विदेशी कंपनियों को मौका दिया गया, जिस वजह से 1990 का जो दशक था, 1990 के दशक में भारत में बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरों की डिमांड बढ़ गई। इंजीनियरों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि जो तनिको मन को जानता था वो लेके चल गया। सब विदेशी कंपनी आए, सब जो तनियो मनियो जाना आज चलो हो। इंजीनियरों की डिमांड 1980 में इतनी बढ़ी कि 90 के दशक में जो जहां इंजीनियर आगे खप जाता था, गांव में हल्ला हो गया कि फलनिया के बाबू इंजीनियर का इतना डिमांड बढ़ा कि उस समय के लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा
उसके बाद जो धड़ल्ले से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चालू हुआ, इतना इंजीनियर घुसा दिया, इतना इंजीनियर घुसा दिया कि आज सबसे ज्यादा अगर किसी का कम डिमांड है तो इंजीनियर का। अब आदमी इंजीनियर को इसे देखता है, अच्छा इंजीनियर है। जब से ये प्राइवेट कॉलेज वाले आए और डुबा दिया सब। हालांकि डॉक्टर को आज भी रेस्पेक्ट से देखा जाता है, आज भी डॉक्टर को कैसे देखा जाता है? रेस्पेक्ट से। इंजीनियर को उतना ध्यान से नहीं देखता है सब।